Hello guys, welcome to my channel. This is Stories of Crime and मैं आज जो क्राइम कवर करने वाला हूँ वो बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है. It is a true story of Suzanne Morales. So just so you know, I'm keeping these my notes to explain you. So I'm not copying anyone, है ना. मैं किसी को कॉपी नहीं कर रहा हूँ. मैं अपनी रिसर्च करता हूँ और उसके ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, और जितने भी मेरे वीडियोस हैं वो सब ट्रू क्राइम्स के ऊपर बने हैं. तो जो एक साउथ अमेरिका, जो हम लैटिन अमेरिका जिसे बोलते हैं, मैक्सिको वगैरह, तो वहाँ की जो फैमिलीज़ वगैरह होती हैं वो हमेशा ये सोचती हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्राइम है, और अगर हम अमेरिका शिफ्ट कर जाएंगे तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी, मतलब मोस्टली सिर्फ मैं मैक्सिको नहीं बोलूँगा पर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ होती हैं, इंक्लूडिंग इन विच आई लिव, इंडिया, है ना. तो यहाँ भी ऐसे ही सोचते हैं कि अगर हम विदेश चले जाएंगे या फिर हम अमेरिका चले जाएंगे तो हमारा करियर सेट है या हमारी लाइफ सेट है. बट कई बार यही एक हार्श रियलिटी बन जाती है, और हमें लगता है कि हम यहाँ की क्राइम वाली, जैसा कि इस फैमिली को लग रहा था कि ये अपने क्राइम वाली कंट्री को छोड़ के, जो हाई क्राइम रेट वाली कंट्री को छोड़ के एक ऐसी कंट्री जा रहे हैं जहाँ इनकी लाइफ क्या वंडरफुल रहेगी. लेकिन इनके साथ जो होता है वो आप सोच भी नहीं सकते कि इतने छोटी उम्र में जो हमारी यहाँ सुजैन मोरालिस है. आई मे टेक द नेम वेरी वियर्डली, नो आई मे बुचर इट, सो फॉरगिव मी. सुजैन मोरालिस जो हमें 16 ईयर ओल्ड थी, वो अपनी लाइफ खो देती है. सो या, इट्स अ सैड स्टोरी. ऑन February 6, 2023, एक 16 ईयर ओल्ड लड़की की बॉडी रिमेन्स मिलते हैं, बोन्स मिलती हैं, जो कि ऑब्वियसली हमारी कैरेक्टर जो है, जो सॉरी नॉट कैरेक्टर, जो हमारा मेन इस क्राइम स्टोरी की जो मेन विक्टिम है, जिसकी डेथ हुई है, सुजैन मोरेलिस, उसी की होती है. ये लेटर ऑन पता चलता है. ये वुड्स ऑफ एटलांटा में सबर्ब में मिलती है. अब यहाँ पर जो सुजैन के पेरेंट्स हैं, इन्होंने एक साल पहले ही उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल की गई थी. अब जो यहाँ पुलिस वाले हैं उस पर्टिकुलर रीजन के, जो ग्वेंट काउंटी है हमारे, वहाँ का काउंटी जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसका नाम है. तो इन्होंने तो पहले रिपोर्ट लिखने में बहुत आनाकानी की, है ना, बहुत टाइम लगाया. दे टुक अ लॉट ऑफ टाइम, दे वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम. बट फाइनली 48 आवर्स या उससे बाद में इन्होंने रिपोर्ट लिखी ज़रूर, लेकिन उसके ऊपर कुछ किया नहीं, टू बी ऑनेस्ट. बिकॉज आप इसका रीज़न बाद में, लास्ट में आपको समझ में आएगा कि क्यों ये आनाकानी कर रहे थे. एंड यस, सो हमारी जो सुजैन है वो अपने घर से निकलती है 6 PM में, सेंटा एना ड्राइव इन नॉरक्रॉस वॉकिंग, जो कि वो अपने घर, फ्रेंड के घर के लिए निकलती है. और नॉर्मली जैसे सर हम अपने दोस्तों के घर जाने के लिए निकलते हैं, वैसे ही वो बेचारी भी अपने घर से उस दिन निकली थी, और उसे नहीं मालूम था कि वो उसकी लास्ट वॉक होगी. इसके बाद वो 9:40 PM के अराउंड उसको घर आते हुए देखा गया था. उसने अपनी मॉम को टेक्स्ट किया था कि मैं घर आ रही हूँ, मैं वॉक करते हुए आ रही हूँ विंडस्केप विलेज से. 10:07 से 10:21 के बीच में उसकी जो लोकेशन शो कर रही थी वो सिंगल टाउन रोड की तरफ दिखा रही थी, जो बाद में जब इन्वेस्टिगेशन की गई थी तब उसकी लोकेशन वगैरह इस पर्टिकुलर रीजन में दिखा रही थी. अब जो हम ये जो हमारा 10:21 से 10:26 के बीच में एरिया है, इस समय इसकी सुजैन की लोकेशन जो है वो ओक ले ट्रेस नियर स्टीव रेवॉल्स बोल यार्ड. आई मे बी बुचरिंग द नेम, सो फॉरगिव मी फॉर दैट. तो उधर उसकी लोकेशन शो कर रही थी. इसके बाद 10:30 के आसपास जो यहाँ हमारा मेन सस्पेक्ट है और जो हमारा जो क्रिमिनल है, उसकी कार में अलेजली वो क्या फोर्सफुली, वी डोंट नो बिकॉज नेवर केम आउट, वो उसी के साथ चले गई, है ना. अगर फोर्सफुली उसको उस कार में, आई एम गेसिंग दैट फोर्सफुली ही बैठाया गया होगा. तो जो हमारा मेन सस्पेक्ट है, जो क्रिमिनल है, उसकी कार पे वो बैठती है. एंड अराउंड जो गेसिंग है, जो उसका मर्डर हुआ होगा वो 10 PM से 2 AM के बीच में एस्टिमेट किया जा रहा है ना. देन नेक्स्ट डे जो उसके पेरेंट्स है वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी घर नहीं आती है रात से. वो मैसेज करती है कि मैं घर आ रही हूँ, लेकिन अब पूरा एक दिन बीत चुका था, सॉरी पूरी एक रात बीत चुकी थी, और वो अभी तक घर नहीं पहुँची. तो 9 AM में उनने अपनी बेटी की
सुजैन की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की। अब जो हमारा सॉरी ये Feb 6 2023 में ये मिली थी जो बोन्स वगैरह है, और गायब जो सुजैन हुई थी वो 2022 में हुई थी। अब यहाँ पर जो बोन्स हैं, जो बॉडी रिमेन्स मिली थी, उसके साथ एक गन भी मिली थी। अब फ्लैशबैक हम पास में जाते हैं तो वहाँ पर जब सुजैन की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की गई थी, तभी आसपास एक एक्स ऑफिसर ने अपनी गन मिसिंग का भी फाइल किया था। उसकी जो लाइसेंस गन है वो मिसिंग है, स्टोलन है, उनने ये एलिजली बताया था। बट यही जो हमारे ऑफिसर हैं, एक्स ऑफिसर, जो कि एक्स ऑफिसर ऑफ डॉरवाइल पुलिस हैं, इनको यही हमारे मेन सस्पेक्ट बने लेटर ऑन, और ये बाद में पता चला कि यही मर्डरर हैं। कैसे पता चला? क्योंकि इनकी जो एक दोस्त थी, उनने इनके ऊपर केस फाइल सॉरी आई मीन रिपोर्ट किया था कि ये उनके अपार्टमेंट में बार बार फॉर नो रीजंस आ रहे जा रहे हैं, एंड इन्हें परेशान कर रहे हैं। एंड जो मैप जो इनकी लोकेशन निकाली गई थी, वो भी इसी एरिया के आसपास थी जहाँ पर हमारे सुजैन की लोकेशन थी। और कोइंसिडेंटली बाद में मतलब इन्होंने कोशिश पूरी की कि वो दिखाएं कि ये कोइंसिडेंस है, पर जिस यूनिट में, जिस एरिया में सुजैन रह रही थी, इनका घर भी वहीं है। तो मतलब दैट मीन नेबरहुड में ही थे ये, और आई थिंक ये काफ़ी समय से उस पर नज़र रख रहे होंगे, तभी उनने ये काम को अंजाम दिया। So yeah, he was the one who killed Suzanne Morales, and a 16-year beautiful girl, young girl, lost her life because of this man who had bad desires, we can say, and ये एक बहुत ट्रेंड जैसा हो गया है, बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ हो गई है अमेरिका में, कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो आ रहे हैं हरासमेंट के और मर्डर्स के, वो बहुत सारे कॉप्स से आ रहे हैं ना। अगर मैपिंग पुलिस वायलेंस में हम काउंट करें तो 1176 जो केसेस थे वो 2022 में नोट किए गए थे, और ये एस्टिमेट नंबर है, इससे भी ज़्यादा केसेस होते हैं हर ईयर। ये बहुत हाई था 2013 से के बाद जो सबसे हाई नंबर आया था वो 2022 में आया था। और 405 केस रेप जो हैं वो पुलिस वालों से ही, दैट मीन्स कॉप से ही हुए हैं बिटवीन 2005 टू 2013। सो यू कैन से दैट हाउ how unsafe we all feel, like America is very safe and it is developed country, and we will be safe, and हम अपने फ्यूचर वहाँ देखते हैं, पर इतना भी सेफ नहीं है। और जो हमारी ये लैटिन अमेरिका वाली फैमिली थी, सुजैन की फैमिली थी, उन्होंने भी यही सोचा, और आज उनकी बेटी उनके पास नहीं है। सो वी शुड नॉट बी फैसिनेटेड इन सब से, हमें इतना फैसिनेट नहीं हो जाना चाहिए कि हम भूल जाएं कि एवरी रीजन हैव फेयर शेयर ऑफ क्राइम्स, है ना। और यहाँ भी ये इतनी बड़ी कंट्री है, तो यहाँ भी क्राइम्स उतने ही होते हैं। अब जो हमारे किलर थे, उनका नाम था माइल्स ब्रायन, जो कि एक एक्स ऑफिसर थे। सोचिए, पुलिस वाले ने ही जो भी काम किया, जो मर्डर किया, एक पुलिस वाला था। मतलब जहाँ आप जाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, जहाँ आप जाते हैं कंप्लेंट फाइल करने के लिए, अगर वही ये काम करे तो आप किसके पास जाएंगे? और इनकी डिपार्टमेंट ने इतना आनाकानी इसलिए किया क्योंकि ये हुआ था उनके ही एक साथी, उनके ही एक कलीग से, फॉर्मर कलीग से, तो वो इसको पूरी तरीके से कंसील करने की कोशिश कर रहे थे। माइल्स ब्रायन के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे, felony मर्डर एंड किडनैपिंग एज वेल एज फर्स्ट डिग्री burglary, फाइलिंग ऑफ फॉल्स रिपोर्ट ऑफ अ क्राइम एंड कंसीलिंग द डेथ ऑफ अनदर। ये सारे जो इनके ऊपर फाइल की, इनके ऊपर चार्जेस लगे, ये सारे चार्जेस इनके ऊपर लगे फॉर एंड यस, दैट वाज द स्टोरी ऑफ सुजैन मोराल्स, a 16-year beautiful girl who lost her life very young, just because someone, just because कोई के ख्याल बुरे हैं। और हम मतलब हम कैसे सेफ रहेंगे इस दुनिया में? मतलब हम सब कुछ सही कर रहे हैं, हम अपना अच्छा जीवन, नॉर्मल जीवन बिताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कब कहाँ किसके क्या मन में क्या ख्याल है हम नहीं जानते। और जिसको हम रक्षक बोलते हैं आजकल, वही भक्षक भी बनते जा रहे हैं। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज अ न्यू चैनल, सो प्लीज़ लाइक, सपोर्ट, शेयर,
आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड मुझे मालूम है कि ये फर्स्ट मेरा वीडियो था, तो इसमें काफ़ी सारे एरर्स होंगे और काफ़ी सारी मिस्टेक्स होंगी जो मैंने बोलने में की होगी, बट मैं यही चाहूँगा कि आप इसको इग्नोर करें और मुझे सपोर्ट करें, बिकॉज आई डू नीड योर सपोर्ट एंड विदाउट योर सपोर्ट माई चैनल विल नॉट ग्रो एंड आई विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग ये जो हमारी क्राइम की स्टोरीज़ हैं जो मैं आपके लिए लाता हूँ इस चैनल पे, वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा अगर मुझे आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, share as much as you can, turn on the notification, don't forget please. If you will subscribe, then it will keep on motivating me to do these kinds of things. And please don't forget to watch more videos I'm going to upload on a I will try to upload it very frequently on stories of crime. Thank you.